मैं गुजारिश करता हूं, देखिए मैं आपने उस दिन कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 16-17 के अंदर बिक्की बलोकी और हवेली के एलएनजी के प्लांट्स ऑपरेशनल थे। भाई ये बात दुरुस्त नहीं है। आप टर्मिनल्स मैंने बात की थी, टर्मिनल्स मैंने एफएसआरयू टर्मिनल की बात की थी। नहीं, 18 से पहले आपने कहा प्लांट्स ऑपरेशनल थे, 18 से पहले ऑपरेशनल नहीं हुए, तो उससे पहले तो एफएसआरयू टर्मिनल की बात की थी। उससे पहले तो जाहिर है। अच्छा, टर्मिनल भी जो था वो दूसरा वाला टर्मिनल 18 में हुआ है। पहले साल जो टर्मिनल लगा था तो उसके अंदर पाइपलाइन नहीं थी, तो सिर्फ 200 चल सकता था, इसलिए 200 चल रहा था। इसके लिए आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी कम है, नहीं तो हम तो 600 मिलियन क्यूबिक फीट रोज वो करते थे। ये तो नदीम बाबर आके पहली मर्तबा इसने कहा कि हमने ज्यादा प्लांट लगा दिए, और आप लोग जो है वो कह रहे थे कि नहीं बहुत ज्यादा गैस कर दी, बहुत ज्यादा टर्मिनल लगा दिए, ये मान दिया। आज आप लोग जो है वो खुद 14 पे करके आए। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 14 हो नहीं सकता, फिर मैंने आपको बताया कि 14 कार्गो हो जाएंगे अगर आप लोग करने चाहें। और इनफैक्ट सिकोया का जो 9 का कार्गो है, सिकोया 9 कार्गो कर सकती है, पीजीपीएल 7, 16.5। मगर मिफ्ता साहब ये जो सर्कुलर डेट का जिन है, जिसको कहते हैं आप लोगों ने एक सरप्लस कैपेसिटी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से हुकूमत प्रॉब्लम में आ गई है। आप लोगों को इतनी पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी बिजली की जितनी पैदा कर गए। भाई मेरी बात सुने ना, कौन सा प्लांट एक्सेस है, कौन सा, मुझे आप बताइए कि जिसके अंदर 13 रुपए की, माफ कीजिए, जिसके अंदर 13 रुपए की फर्नेस ऑयल लगती है, वो प्लांट तो बंद कर देना चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है वो प्लांट। जिसके अंदर ये प्लांट आपका है, जामशेरों का प्लांट है, वो प्राइवेट सेक्टर के टेक और पे प्लांट्स हैं, वो मुजफ्फरगढ़ का प्लांट है, जामशेरों का प्लांट है, कोठरी के प्लांट है, तो बंद हो जाने चाहिए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक कहता है कि 31,000 मेगावाट पाकिस्तान की यूसेज होगी, 34,000 कैपेसिटी होगी। आज आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है। कल मैं अपने दोस्त से टैक्सिला में बात कर रहा था, अचानक बिजली चले गई। हमाद अजहर साहब के ट्वीट्स पे लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये सर्कुलर डेट है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के इनके लॉसेस बढ़ गए, इनके बिल कलेक्शन के रेट कम हो गए। ये जो लोड शेडिंग का मसला है, ये हमने अपने मुख्तलिफ रिपोर्टर से भी पूछा, देहातों में मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का मसला है। हमाद साहब को मौका दीजिए, मिफ्ता साहब काफ़ी जी हमाद साहब। हाँ, मैं शाहजेब आपको एक्सेस कैपेसिटी के हवाले से 2 बातें बताना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि मिफ्ता साहब भी खुश उसलूबी से एक अच्छे माहौल में मेरी बात सुनेंगे। मैं इनकी बात का एक फ़र्क मैं बात व्यूअर्स के लिए बताना चाह रहा हूँ, और आपको मैं एक फ़िगर देना चाह रहा हूँ। हमारी औसतन डिमांड बिजली की खपत की पाकिस्तान में 16,000 मेगावाट है 12 महीने की। इन 16,000 मेगावाट में से 1.5 से 2 महीने ऐसे हैं जिसमें हमें 23 से 25,000 मेगावाट चाहिए होती है। ठीक है, हम जो सौदे मुस्लिम लीग नून करके गई है 2013 से 18 में, अगले 8 साल में हम 26,000 मेगावाट ऐड करने लगे हैं अपने सिस्टम के अंदर, टेक और पे बेसिस पे, यानी बिजली खरीदो या ना खरीदो इसके पैसे देने हैं, सारे टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स। आप 10% इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर लें, आप 10% बिजली की ग्रोथ भी कर लें, आप 26,000 मेगावाट नहीं उस वहाँ तक पहुँच सकते। ये आपकी जो 1.5 महीने की पीक डिमांड है उसका भी दुगना हिस्सा है। इसका हल क्या था? अब मैं इसका हल भी बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे टॉक शोज़ का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उसमें से कोई चीज़ ना निकालें, कुछ सीखने को ना मिले, कुछ बेहतर ना मिले। वो ये है कि सारी दुनिया के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान जैसे ममालिक होते हैं, जहाँ पे सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा है, कि मतलब आप 10,000 मेगावाट से एक महीने में 25,000 मेगावाट पीक टाइम पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप अपना बेस लोड टेक और पे बेसिस पे करते हैं, और जो सीजनैलिटी का एलिमेंट है उसको पीकिंग प्लांट्स कहते हैं। वो पीकिंग प्लांट्स गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं या पब्लिक प्राइवेट शेयर के अंदर होते हैं, और उनको 10 महीने या 11 महीने बंद रहने का किराया नहीं मिलता। वो सिर्फ तब चलते हैं जब आपको पीकिंग की ज़रूरत होती है, बाकी 10 महीने आप उनको किराया नहीं देते। और वो जो आप किराया बचाते हैं कैपेसिटी चार्जेस से, उससे आप इतने पैसे बचा सकते हैं कि आप उसे 10 डैम लगा सकते हैं अपने मुल्क में। इन्होंने ऐसे नहीं किया। इन्होंने अगले जो हमारी पाइपलाइन बनाई है 2028 के अंदर 50,000 मेगावाट से ज़्यादा टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। 2013 में 183 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स होती थी, 2023 में 1300 अरब होंगी, और 2028 में मौजूदा रेट के ऊपर डॉलर के 4 से 5,000 अरब से भी ज्यादा आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी। ये पैसे कौन देगा? ये पैसे आपके कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। मिफ्ता साहब, लास्ट कमेंट। भाई ये बात एकदम अजीब सी बात कर रहे हैं कि हुकूमत अगर प्लांट ले ले तो हुकूमत का भी तो खर्चा होगा ना। हुकूमत के पास पैसे फ्री में थोड़ी आते हैं, वही बैंक का इंटरेस्ट तो हुकूमत का लगेगा। और बिक्की और बलोकी और हवेली में 2 पंजाब, एक पंजाब का है और 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह हमने पीकिंग प्लांट करी है। ये अजीब सी बात कर रहे हैं। अगर जून जुलाई के अंदर 27,000 मेगावाट की बिजली की खपत है, अगस्त में है, तो लगाने पड़ेंगे ना। आप दिसंबर में, भाई मेरे, अगर आप खरीद के रखेंगे, अगर हुकूमत भी खरीदेगी तो हुकूमत भी पैसे लगाएगी ना अपने।
बात तो वही होगी, इंटरेस्ट तो हुकूमत को भी लगेगा। आप ये कि हुकूमत के अकाउंट में डाल दे जैसे रेलवे चलती है, लेकिन हुकूमत के पैसे वहां लगाते हैं जहां पे आपको सिर्फ 2 महीने का मुझे जवाब देना पड़ेगा, बाकी 10 महीने का नहीं देना पड़ेगा। जब मौका दीजिएगा जी, आप मुझे जवाब मान ले मिफ्ता भाई, मान ले हमारा साहब मौका दीजिएगा मिफ्ता साहब। जी मिफ्ता साहब, जी मुझे मिफ्ता साहब, पता है कि आप लोगों की बहुत ज्यादा जमहूरी रिवायत नहीं है खान साहब की हदायत के मुताबिक, लेकिन जवाब तो फिर भी मेरा सुन लेना, आप तो अच्छे आदमी हैं। देखिए गुजारिश ये है कि हुकूमत लगाए या प्राइवेट सेक्टर लगाए, बात तो है ना, पैसे तो लगेंगे। अगर आपके पास 27,000 मेगावाट की गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड होगी तो 27,000 तो लगेगा, और इस वक्त भी आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लांट एक्सेस है? आप जो 13 रुपए की, जब 20 रुपए की आपको डीजल से बिजली बनानी पड़ रही है तो एक्सेस तो नहीं है। अगर आप 13 रुपए की फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं तो वो बंद कर दो। हम तो 1.5 सेंट का कैपेसिटी कॉस्ट लगा के गए 3 रुपए की, आप उस पर गैस से प्लांट बिजली बनाइए, वो 13 रुपए का बंद करके रख दें। आप ये कह रहे हैं, मतलब अजीब सी बात कर रहे हैं कि साहब कोई एक प्लांट का नाम ले दें कि ये प्लांट इन्हें नहीं लगाना था, ये गलत प्लांट लगाए इन्होंने। कोई एक प्लांट का नाम ले दें हमारे साहब, ताकि मैं इसे जवाब दे सकूं। शॉर्टेज इसलिए नहीं है कि आपके पास कैपेसिटी इंस्टॉलेशन नहीं है इस वक्त। बिजली का शॉर्टेज इसलिए है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम सिर्फ 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, उसके बावजूद आपको कोई बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग नजर आ रही। हमें वो 5,000 मेगावाट प्लांट देता है, वो सिर्फ 1,000 से 1,300 मेगावाट प्लांट दे रहा है। ये वजह है आपकी कि बिजली, वरना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो आपकी आज भी ज़्यादा मौजूद है, इवन पीक टाइम के हवाले से ज़्यादा मौजूद है। मगर साहब लोड शेडिंग तो हो रही है मुख्तलिफ देहाती इलाकों में, इसके अलावा शहरों में भी लोड शेडिंग तो हो रही है ना। लोड शेडिंग की यही वजह है कि तरबेला डैम के अंदर इस दफ़ा बारिश जो बर्फ़ें हैं वो नहीं पिघली, और जो सबसे बड़ा डैम है आपका पाकिस्तान का, जो 5,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बनाता है, वो सिर्फ 1,300 मेगावाट या 1,000 मेगावाट बिजली बना रहा है, 20% कैपेसिटी पे चल रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा पानी का फ्लो बढ़ जाए तो ये आपकी बिजली जो है वो सारी डेफिसिट जी मिफ्ता साहब, ऑलरेडी हम देखिए नीलम झेलम अगर आज हाइड्रो बिजली देता है, देखिए मेरी गुजारिश, नीलम झेलम आज हाइड्रो बिजली देता है, वो मुशर्रफ साहब ने शुरू करा, जरदारी साहब भी मुकम्मल नहीं कर सके, नवाज शरीफ ने करा। तरबेला का एक्सटेंशन भी पहले से शुरू हुआ, नवाज शरीफ ने पूरा किया। पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली थर्मल की प्लांट की कोयले की है, नवाज शरीफ ने लगाया। पाकिस्तान के सबसे सस्ते जो LNG के प्लांट्स है, और मैं हमाद भाई ये कहते हैं कि 25% महंगा दिखाया, हमाद भाई मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप पूरी दुनिया में मुझे एक प्लांट नहीं दिखा सकते जो हवेली भक्की है बलोकी से सस्ता लगा हुआ हो, एक प्लांट नहीं दिखा सकते। ये बातें करना आसान होती है। अगर आपके पास मेरे लिए लास्ट कमेंट लेना मुश्किल हो रहा है, बट मैं फिर भी हमारे साहब को मौका दे रहा हूं। एविडेंस होता तो ले आते। आप लोग 3 साल से बातें कर रहे हैं, लेकर आओ एविडेंस, झूठे इल्जाम ना लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी फर्नेस ऑयल लेकर आए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी LNG लेकर आए। आज जितने की LNG आप ले रहे हैं उससे सस्ती LNG हिंदुस्तान ले रहा है। आप दोनों मुझे जितने की LNG आप ले रहे हैं उससे सस्ती LNG। आप मुझे प्रोग्राम ही नहीं खत्म करने देने दो दोनों जी। हमारे साहब लास्ट कमेंट। मिफ्ता भाई इलेक्शन खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।